हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसान है। मेरा नाम है अर्नब और आज के इस वीडियो में हम इवेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कैसा कैसा इवेंट हो सकता है। अब जानते हैं कि हमारे पास जो सैंपल स्पेस होता है उस सैंपल स्पेस के हर एक सैंपल पॉइंट को हम इवेंट के तरह ट्रीट कर सकते हैं। मतलब कि उस सैंपल स्पेस के हर एक सैंपल पॉइंट एक इवेंट होता है। तो ये इवेंट कई तरह के हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम किस तरह के इवेंट पा सकते हैं। इवेंट हमारे पास कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि सिंपल इवेंट। ये सिंपल इवेंट क्या होता है? ये सिंपल इवेंट एक ऐसा इवेंट है जिसको आप कोई और सिंपलर इवेंट्स में डिकम्पोज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, टॉस ऑफ ए कॉइन। अगर हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक ही बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड एंड टेल। ये होगा हमारा सैंपल स्पेस। ठीक है, अब यहाँ का जो दो सैंपल पॉइंट्स है वो है हेड और टेल। ये दोनों ही एक एक इवेंट है। तो अगर मैंने एक इवेंट ऐसा लिया कि आउटकम क्या होगा? हेड होगा। ठीक है, तो वो इस सैंपल पॉइंट को डिनोट कर रहा है। तो इसको हम और कोई सिंपलर इवेंट्स में डिकम्पोज नहीं कर सकते। ये अकेला ही एक इवेंट है। तो ऐसे इवेंट को अगर हम इसको सेट पर ले तो हम ये कह सकते हैं। तो ये आपका सिंपल इवेंट हो गया। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन इवेंट। ठीक है, इसके बाद हम एक और बात कर सकते हैं, जैसे कि सोच लीजिए टॉस ऑफ टू कॉइन्स। साइमल्टेनियसली हम दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? दोनों हेड, हेड टेल, टेल हेड, दोनों ही टेल। यहां पे आप देखिए, अगर हमने इस सैंपल पॉइंट को कंसीडर किया तो ये एक इवेंट है। ये कैसा इवेंट है? दोनों ही कॉइन पर हमें आउटकम के तौर पे हेड मिलेगा। तो ये भी एक सिंपल इवेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसको आप और भी कोई सिंपलर इवेंट्स में डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो आप जो भी लिखेंगे यही वो सबसे सिंपल फॉर्म होगा। तो इसीलिए इस इवेंट को हम सिंपल इवेंट कहेंगे। लेकिन अगर हमने ये इस पॉइंट को कंसीडर किया, ठीक है, या फिर इस पॉइंट को, यहां पे हम इवेंट को ये कह सकते हैं कि एक कॉइन पे हेड आएगा, कोई भी कॉइन हो सकता है, एंड एक कॉइन पे टेल आएगा, कोई भी कॉइन हो सकता है। यानी कि पहले कॉइन पे हेड आके सेकंड कॉइन पे टेल आ सकता है, या फिर पहले कॉइन पे टेल आके सेकंड कॉइन पे हेड आ सकता है। अगर एक इवेंट हमने ऐसा लिया तो उसका आउटकम क्या हो सकता है? एच टी और टी एच दोनों ही हो सकता है, क्योंकि दोनों सैंपल पॉइंट पर ही हमारा आउटकम क्या है? एक कॉइन पे हेड और एक कॉइन पे टेल। यहां पर भी एक कॉइन पे हेड, एक कॉइन पे टेल। तो ये जो इवेंट है इसको हम कंपोजिट इवेंट कहेंगे, क्योंकि ये जो आपका सैंपल स्पेस हो रहा है इसको आप सिंपलर इवेंट्स में डिकम्पोज कर सकते हैं। इसको हम, ये हमारा सैंपल स्पेस है और ये इवेंट है। इस इवेंट का सैंपल स्पेस है ये। इस इवेंट को हम कंपोजिट इवेंट कह सकते हैं, इस इवेंट को, क्योंकि इस इवेंट का जो सैंपल स्पेस है उसको हम सिंपलर इवेंट में डिकम्पोज कर सकते हैं। कैसे हम डिकम्पोज करेंगे? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक इवेंट ऐसा हो सकता है कि हेड ऑन
फर्स्ट कॉइन एंड टेल ऑन सेकेंड कॉइन, ये एक इवेंट हो सकता है, इवेंट 1। इवेंट 2 क्या होगा? टेल ऑन फर्स्ट कॉइन एंड हेड ऑन सेकेंड कॉइन। ये दोनों इवेंट आप पा सकते हो यहां से, इस सैंपल स्पेस से। तो क्या हुआ, ये जो इवेंट था इसको डिकम्पोज करके हमने 2 सिंपलर इवेंट पा लिया है। तो इसीलिए इस इवेंट को हम कंपोजिट इवेंट कह सकते हैं। लेकिन अगर हमने इस पॉइंट को कंसीडर किया होता तो इवेंट क्या होता? दोनों ही कॉइन पे टेल आएगा, और इसको हम फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते थे किसी भी सिंपलर इवेंट्स में, क्योंकि जैसे भी आप लिखो उस इवेंट का एक ही आउटकम आ सकता है, दैट इज दोनों कॉइन पे ही टेल। तो वो भी एक सिंपल इवेंट होता। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, ये हम कैसे देख सकते हैं? मान लीजिए ए एक इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। कैसा इवेंट? मैं इसी एक्सपेरिमेंट को ले रहा हूं, तो ये इवेंट क्या होगा? टॉस ऑफ ए सिंगल कॉइन एक्सपेरिमेंट पे इवेंट होगा आउटकम हेड, ये इवेंट है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस इवेंट, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ए सी, ऐसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ए इसको डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होगा? यहां पे आउटकम हेड, ये जो होने वाला था ए इवेंट पे, ये नहीं होगा। ये है ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट है ए इवेंट ना होने की घटना। तो आउटकम हेड नहीं आएगा, तो यहां पे आप ऐसे भी कह सकते थे कि आउटकम क्या होगा? टेल होगा। ठीक है, आउटकम हेड नहीं आएगा, इसका मतलब आउटकम टेल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 ही आउटकम है, हेड और टेल। लेकिन अगर कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा होता कि एक्सपेरिमेंट क्या है? थ्रोइंग ए डाइस, हम एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो हमारे पास सैंपल स्पेस के तौर पे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये एक ऐसा इवेंट है कि आउटकम इज इवन नंबर होगा आउटकम के तौर पे। तो इसका सैंपल पॉइंट्स कौन सा होगा? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये हमारा इस इवेंट का सैंपल स्पेस हमें मिल गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट ये क्या होगा? ये होगा आउटकम इज नॉट इवन, और आप कह सकते हैं आउटकम इज ऑड। तो यहां पे सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 3 5। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट को डिनोट किया जाता है। अब हम और 2 इवेंट देखेंगे, दैट इज श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट। एक है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या है? एक ऐसा इवेंट है जो एक्सपेरिमेंट कितनी बार ही आप कर ले, उस एक्सपेरिमेंट पे वो इवेंट होना चाहिए, जरूर होगा वो। जैसे कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया है टॉस ऑफ ए कॉइन, तो अगर एक इवेंट ऐसा हुआ कि आउटकम हेड और टेल, दोनों में से कोई एक आ जाए तो ये इवेंट हो जाएगा। तो ये तो ऑब्वियसली एक श्योर इवेंट है, क्योंकि आप कितनी बार ही टॉस कर ले, आउटकम के तौर पे आपको हेड मिलेगा या फिर आपको टेल मिलेगा, कोई एक तो जरूर मिलने वाला है। तो ये एक श्योर इवेंट है। अब इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट एक्चुअली लॉजिकली इम्पॉसिबल इवेंट है। कोई भी एक इवेंट ऐसा हम लेंगे जो
लॉजिकली इम्पॉसिबल है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे थ्रोइंग ए डाइस इस एक्सपेरिमेंट पे देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग ए डाइस, ये हमने किया है। इवेंट एक हम ऐसा ले रहे हैं कि यहाँ पे 10 आएगा एज एन आउटकम। तो आप कितनी बार ही डाइस को थ्रो कर लीजिए, 10 तो नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 2 3 4 5 6 ये 6 आउटकम आ सकता है। इसके अलावा तो और कोई आउटकम नहीं आ सकता। सो 10 एज एन आउटकम, दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो ऐसे ही और भी कई सारे इवेंट्स है, वो भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए एग्जाम आसान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।